दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में हर दिन ऑन एन एवरेज 15 से 20 महिलाओं की मौत होती है। फिर चाहे वो सुसाइड हो या मर्डर, इन मौतों की वजह होती है दहेज। वैसे तो इंडिया में दहेज की बात करना, दहेज लेना, दहेज देना बिल्कुल मना है। यह एक अपराध है, लेकिन इसके बावजूद भी दहेज लिया और दिया जाता है। बहुत सारी बच्चियों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। अब हमें लगता होगा कि दहेज सिर्फ हमारे देश इंडिया में ही लिया जाता है, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि अगर आप इंडिया की हिस्ट्री रीड करेंगे तो आप पाएंगे कि इंडिया में न तो कभी दहेज लिया जाता था और न ही कभी दिया जाता था। इसी दहेज की चिंता में हर साल 5 से 6 लाख लड़कियों को मार दिया जाता है। और कुछ ऐसी फैमिलीज हम देखते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है, ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं, रहते भी वो किराए के मकान में है, उसे भी लड़का चाहिए। अरे भाई, क्यों चाहिए लड़का? कौन सा तुम्हारे पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है? कौन सा तुम्हारे पास हर शहर में चल रहे तुम्हारे मॉल्स और थिएटर्स हैं जो तुमसे अकेले नहीं संभाले जा रहे, जो लड़के की डिमांड कर रहे और उस एक लड़के को पैदा करने के लिए लड़कियों की लाइन लगा दे रहे हैं। भारत में शादियों को 2 आत्माओं का मिलन कहा जाता है। जोड़ियां स्वर्ग से बनकर आती हैं, लेकिन आज के वक्त में दहेज प्रथा हमारे समाज के लिए एक अभिशाप हो गई है। वैसे तो गवर्नमेंट ने कई सारे कानून बना रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यह लालच खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले दहेज खुलेआम लिया जाता था, लेकिन आज के वक्त दहेज गुपचुप तरीके से भी लिया जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2021 के बीच 35,492 मामले दहेज से हुई हत्याओं के हैं। जब 1980 में सोने के प्राइस एकदम से हाई होने लगे, तब भारत में फीमेल मॉर्टेलिटी रेट गिरने लगी थी। इसके लिए कई थियरीज दी जाती हैं। कहते हैं कि पहले दहेज सिर्फ हाई क्लास यानी अपर क्लास लोगों में ही दिया जाता था, लेकिन आज के वक्त यह गरीब इंसान की जेब काट रहा है। लेकिन इस थियरी को गलत करार दे दिया गया। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 2 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर डॉरी लेना और देना काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है, और ये 2 स्टेट्स हैं पंजाब और केरला। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया में 95% शादियों में दहेज ली और दी जाती है, जबकि इंडिया में यह गैर कानूनी है। इंडिया की शादियों में बहुत सारा पैसा उड़ाया जाता है। एक नॉर्मल फैमिली में कम से कम 5 से 10 लाख रुपया लगा दिया जाता है एक शादी में, और ये खर्चा इसीलिए खुले दिल से किया जाता है क्योंकि यहाँ शादियाँ बार बार नहीं होती हैं, यानी इंडिया में मोनोगेमस शादियाँ होती हैं। डाइवोर्स की नौबत कम आती है। बहुत सारे मामले लड़के और लड़की के पेरेंट्स सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। लगभग 75% शादियाँ लड़की के घर से 50 to 80 किलोमीटर्स के एरिया में होती हैं। 80% से ज़्यादा शादियाँ अपने गांव से बाहर वाले गांव में होती हैं। अब हम लोगों को चाहिए कि अगर हमारे गांव में या हमारे रिश्तेदारी में कोई दहेज की मांग करता है तो हमें उसके अगेंस्ट खड़ना है। आप लोग हैरान होंगे शायद ये जानकर कि कई लोगों का यह भी तर्क होता है कि जो लड़कियां दिखने में अच्छी नहीं होती, वे दूल्हे की जो भी मांगे हैं उनको पूरा करके शादी कर लेती हैं। दहेज की वजह से एक सीधे साधे परिवार की लड़की और उसके पिता का सम्मानित तरीके से जीना मुश्किल हो जाता है। अब हमारे देश में कानून तो हैं, लेकिन बिना पब्लिक के सहयोग से प्रॉब्लम से छुटकारा पाना आसान नहीं है। अगर लड़कियां खुद ही ऐसे परिवारों का बहिष्कार करें, शादी के लिए दहेज की मांग करें, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि आसपास के लोगों को भी इसके अगेंस्ट आना है, ऐसे घरों और ऐसे लोगों का बहिष्कार करना ज़रूरी है।